नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। मगर का छल, वानर ने निकाला अद्भुत हल। अब हम पंचतंत्र के चौथे तंत्र की कथाएं सुनेंगे। एक बड़ी झील के तट पर सब ऋतुओं में मीठे फल देने वाले जामुन का वृक्ष था। इस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। एक दिन झील से निकलकर एक मगरमच्छ उस वृक्ष के नीचे आ गया। बंदर ने उसे जामुन के वृक्ष से फल तोड़कर खिलाए। दोनों में मैत्री हो गई। मगरमच्छ जब भी वहां आता, बंदर उसे अतिथि मानकर उसका सत्कार करता। मगरमच्छ भी जामुन खाकर बंदर से मीठी मीठी बातें करता। इसी तरह दोनों की मैत्री गहरी होती गई। मगरमच्छ कुछ जामुन वहीं खा लेता, कुछ अपनी पत्नी के लिए अपने घर ले जाता। एक दिन मगर पत्नी ने पूछा, नाथ, इतने मीठे फल तुम कहाँ से और कैसे लाते हो? मगर ने उत्तर दिया, झील के किनारे मेरा एक मित्र बंदर है, वही मुझे ये फल देता है। मगर पत्नी बोली, जो बंदर इतने मीठे फल रोज खाता है, उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूँ कि तू उसका दिल मुझे ला कर दे। मैं उसे खाकर सदा के लिए तेरी बनी रहूंगी और हम दोनों अनंत काल तक ये यौवन का सुख भोगेंगे। मगर ने कहा, ऐसा ना कह प्रिय, अब तो वह मेरा धर्म भाई बन गया है। अब मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। तुमने आज तक मेरा कहा नहीं मोड़ा है, आज ये नई बात क्या कर रहे हो? मुझे संदेह होता है कि वह बंदर नहीं बांदरी होगा। तुम्हारी उससे लगाव हो गया है, तभी तुम प्रतिदिन वहां जाते हो। मुझे यह बात मालूम नहीं थी। अब मुझे पता लगा कि तुम किसी और के लिए लंबी सांस लेते हो। कोई और भी तुम्हारे दिल की रानी बन चुकी है। मगर ने पत्नी के पैर पकड़ लिए, उसे गोदी में उठा लिया और कहा, माननी, मैं तेरा दास हूँ। तू मुझे प्राणों से भी प्रिय है। क्रोध ना कर। तुझे अप्रसन्न करके मैं जीवित नहीं रहूंगा। मगर पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, धूर्त, दिल में तो तेरे दूसरे ही बसी हुई है और मुझे झूठी प्रेम लीला से ठगना चाहता है। तेरे दिल में अब मेरे लिए जगह ही नहीं। मुझसे प्रेम होता तो तू मेरे कथन को क्यों ठुकराता? मैंने भी निश्चय कर लिया है, जब तक तू उस बंदर का दिल लाकर मुझे नहीं खिलाएगा, तब तक मैं अनशन करूंगी, भूखी रहूंगी। पत्नी के आमरण अनशन की प्रतिज्ञा ने मगरमच्छ को दुविधा में डाल दिया। दूसरे दिन वह बहुत दुखी दिल से बंदर के पास गया। बंदर ने पूछा, मित्र, आज हंसकर बात नहीं कर रहे? चेहरा कुमलाया हुआ है, क्या कारण है इसका? मगरमच्छ ने कहा, मित्रवर, आज तेरी भाभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। कहने लगी, तुम बड़े निर्मोही हो, अपने मित्र को घर लाकर उसका सत्कार भी नहीं करते। इस कृतघ्नता के पाप से तुम्हारा दूसरा लोक भी छूट जाएगा। बंदर बड़े ध्यान से मगरमच्छ की बात सुनता रहा। मगरमच्छ कहता गया, मित्र, मेरी पत्नी ने आज आग्रह किया है कि मैं उसके देवर को लेकर आऊं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे सत्कार के लिए अपने घर के रत्नों की बंधनवार से सजाया है। वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर ने कहा, मित्रवर, मैं तो जाने को तैयार हूँ, किंतु मैं तो भूमि पर चलना जानता हूँ, जल पर नहीं। कैसे जाऊँगा? तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सकुशल घर पहुँचा दूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। दोनों जब झील के बीचों बीच अगाध पानी में पहुंचे तो बंदर ने कहा, जरा धीमे चलो मित्र, मैं तो पानी की लहरों से बिल्कुल भीग गया, मुझे सर्दी लगती है। मगरमच्छ ने सोचा, अब यह बंदर मुझसे बचकर नहीं जा सकता। इसे अपने मन की बात कह देने में कोई हानि नहीं। मृत्यु से पहले इसे अपने देवता के स्मरण का समय भी मिल जाएगा। यह सोचकर मगरमच्छ ने अपने दिल का भेद खोल दिया। मित्र, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के आग्रह पर मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। अब तेरा काल निकट है, भगवान का स्मरण कर ले। तेरे जीवन की घड़ियाँ अधिक नहीं हैं। बंदर ने कहा, भाई, मैंने तेरे साथ कौन सी बुराई की जिसका बदला तू मेरी मौत से लेना चाहता है? किस अभिप्राय से तू मुझे मारना चाहता है, बतला तो दे। अभिप्राय तो एक ही है, वह यह है कि मेरी पत्नी तेरे मीठे दिल का रसास्वाद करना चाहती है। यह सुनकर नीति कुशल बंदर ने बड़े धीरज से कहा, यदि यही बात थी तो तूने मुझे वहीं क्यों नहीं कह दिया? मेरा दिल तो वहां वृक्ष के एक बिल में सदा सुरक्षित पड़ा रहता है। तेरे कहने पर मैं वहीं तुझे अपनी भाभी के लिए भेंट दे देता। अब तो मेरे पास दिल है ही नहीं, भाभी भूखी रह जाएगी। मुझे तू अब दिल के बिना ही लिए जा रहा है। मगरमच्छ बंदर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, यदि ऐसा ही है तो चल, मैं तुझे फिर जामुन के वृक्ष पर पहुंचा देता हूँ। तू अपना दिल मुझे दे देना, मेरी दुष्ट पत्नी उसे खाकर प्रसन्न हो जाएगी और मुझे भी तेरा वध नहीं करना पड़ेगा।
बंदर किनारे पर पहुंचकर जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया। उसे मानो नया जन्म मिला हो। नीचे से मगरमच्छ ने कहा, मित्र, अब वह अपना दिल मुझे दे दो, तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। बंदर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, विश्वासघातक, तुझे इतना भी पता नहीं, किसी के शरीर में 2 दिल नहीं होते। कुशल चाहता है तो यहाँ से भाग जा और आगे कभी यहाँ मत आना। मगरमच्छ बहुत लज्जित होकर सोचने लगा, मैंने अपने दिल का भेद कहकर अच्छा नहीं किया। फिर से उसका विश्वास पाने के लिए बोला, मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में ही यह बात कही थी, उसे दिल पर ना लगा। अतिथि बनकर हमारे घर चल, तेरी भाभी बड़ी उत्कंठा से तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर बोला, दुष्ट, अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर। मैं तेरे अभिप्राय को जान चुका हूँ। भूखे आदमी का कोई भरोसा नहीं। औंचे लोगों के दिल में दया नहीं होती। एक बार विश्वासघात होने के बाद अब उसी तरह तेरा विश्वास नहीं करूंगा जिस तरह गंगदत्त ने नहीं किया था। किस तरह? बंदर ने तब गंगदत्त की कथा सुनाई। मेंढक सांप की मित्रता।